नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। तो इसमें हम कंट्रैक्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। कोई बोलता है इट इज़ वेरी टेक्निकल, कोई बोलता है बहुत ही इजी है। पता नहीं क्या है, मेरे को भी पता नहीं है। आप पढ़ने के बाद ही पता चलेगा इजी है, टेक्निकल है, मुश्किल है, वो सब बाद में पता चलेगा। पहले कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, दैट इज़ हमारा जो लीगल राइट्स होता है, क्या होता है हमारा जो लीगल राइट्स होता है, राइट। कुछ राइट्स ऐसे होता है जो स्टैट्यूट हमको देते हैं। जो लीगल राइट्स, कुछ राइट ऐसे होता है जो स्टैट्यूट हमको देता है। फॉर एग्जांपल दैट इज नोन एज स्टैट्यूटरी राइट्स। फॉर एग्जांपल्स लेट्स से राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू वोट, यहाँ पर मैं मेंशन किया हूँ। राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में अब बात करते हैं तो कौन सा स्टैट्यूट ये प्रोवाइड करता है ये राइट? दैट इज द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, राइट। सिमिलरली आप राइट टू वोट नाम का एक राइट है, दैट इज अ लीगल राइट। सो ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 आपको ये राइट देता है। स्टैट्यूट देता है मतलब ये जो स्टैट्यूट है, ये स्टैट्यूट आपको राइट प्रोवाइड करता है। और इफ एनी पर्सन इज वायलेटिंग दिस particular statutory or legal right, then definitely you can take action against that person, because ये कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल है। आप जिस व्यक्ति ने आपका राइट्स को वायलेट्स किया है उसके अगेंस्ट कोर्ट में एक्शन ले सकते हो। इसका मतलब लीगल रेमेडीज आर अवेलेबल, राइट। लीगल रेमेडीज आर अवेलेबल। सिमिलरली मिनिमम वेजेस हो गया, राइट अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो गया। तो स्टैट्यूट आपको ऑलरेडी राइट दे रहा है, किसी ने वायलेट किया तो आप कोर्ट जाते हो। लेकिन एट द सेम टाइम राइट्स क्रिएटेड यूजिंग स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क, देयर आर सम स्टैट्यूट्स जो करता है एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, उसी हिसाब से राइट्स आप खुद बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारे चीज़ एक फ्रेमवर्क दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे होना चाहिए, व्हाट इज द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उसी हिसाब से आप क्या करते हो, उस फ्रेमवर्क को यूज करके आप खुद कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो। आप यहाँ पर जो लीगल राइट्स है, स्टैट्यूट क्या करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और उसी हिसाब से आप खुद कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो। और उसी कॉन्ट्रैक्ट का दूसरे पार्टी जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट बनाए हो किसी टाइप का वायलेशन करता है, देन यू कैन टेक एक्शन अगेंस्ट दैट पार्टी। आप उस पार्टी के अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हो। तो ये चीज होता है। सो दिस इज अ कंट्रेक्चुअल राइट्स जो कि स्टैट्यूट फ्रेमवर्क देता है, और हम उस फ्रेमवर्क को यूज करके जो राइट्स है वो हम खुद बनाते हैं। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट हम खुद बनाते हैं, राइट। फ्रेमवर्क कौन देता है? फ्रेमवर्क देता है आपका स्टैट्यूट। सिमिलरली कंपनीज शेयर होल्डर राइट्स, जैसे द कंपनीज एक्ट अलाउज यू टू इनकॉर्पोरेट ए कंपनी। कंपनी बनाने के लिए जो भी फ्रेमवर्क चाहिए वो सारे दिया गया है, लेकिन बनाना किसको है? आपको बनाना है। तो उसी फ्रेमवर्क के हिसाब से ही आपको बनाना है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, यहाँ पर यू कैन सी कि देर आर सर्टन राइट्स विच आर ऑलरेडी गिवन बाय द स्टैट्यूट। इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ वायलेशन इन दैट राइट, देन डेफिनेटली यू कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द पर्सन हु इज वायलेटिंग दैट राइट। जिस पर्सन ने आपका राइट वायलेट किया है उसके अगेंस्ट यू कैन टेक एक्शन। सेकेंडली आप यहाँ देखोगे कुछ स्टैट्यूट्स ऐसे होता है जो फ्रेमवर्क देता है, डायरेक्ट लीगल राइट्स प्रोवाइड नहीं करता है, वो फ्रेमवर्क देता है। उस फ्रेमवर्क को यूज करने के बाद you can you can create your own legal rights। तो वन ऑफ सच राइट इज योर कंट्रेक्चुअल राइट। जो कंट्रेक्चुअल राइट होता है, स्टैट्यूट का काम ये है कि एक फ्रेमवर्क दिया है और आपका काम ये है उस फ्रेमवर्क को यूज करके आप खुद एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो। और जो जिस पार्टी के साथ आप ये कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, इफ देर इज एनी सॉर्ट ऑफ वायलेशन इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देन यू कैन टेक एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन हु हैज वायलेटेड योर कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो ये चीज़ है। दूसरा चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हो तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ये कॉन्ट्रैक्ट का क्या जरूरी है?
आप लॉ में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो मेरे हिसाब से ये है, आप किसी भी सब्जेक्ट उठा के पढ़ रहे हो उसका कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं होगा तो टाइम क्यों वेस्ट करना है भाई, क्यों टाइम वेस्ट करना है। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल लॉ आप पढ़ने वाले हो, सो हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, तो ये पहले हमको समझना है। पहले आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप जब फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में होते हो तो डेफिनेटली ये जो कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट होता है ये पढ़ाया जाता है लॉ स्कूल में। आपने क्लास नहीं किए हो, अच्छे से पढ़ाई नहीं की हो, उस टाइम कुछ काम था या कुछ प्रॉब्लम था, तो अभी भी टाइम है आपके पास, आप यूट्यूब से फ्री में पढ़ सकते हो मेरे से, राइट। तो सेमिस्टर एग्जाम देने जा रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के ऊपर आपको कमांड होना चाहिए इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन। सेकेंडली, आप जुडिशियल सर्विस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो भी तो भी जुडिशियल सर्विस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो भी आपको मैं एक चीज़ अभी बोल देता हूँ, तो बहुत सारे स्टेट में जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चंस पूछा जाता है, राइट। सिमिलरली आप यूजीसी नेट देने जा रहे हो या क्लैट पीजी देने जा रहे हो, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, मोस्टली सारे एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्टली सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो अच्छे से इफ़ यू आर कवरिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड डेफिनेटली यू कैन, आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो किसी भी एग्जाम में ये आए आपको अच्छे से आंसर आ जाएगा इफ़ यू हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। और आपके कॉन्ट्रैक्ट लॉ के ऊपर एक कमांड है, वो कैसे आएगा, मेरे वीडियो देखने से ही आएगा। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ किसी के बारे में बात करता है, इसमें क्या टेक्निकलिटीज़ है, तो सारे चीज़ हम डिस्कस करेंगे। दूसरा चीज़ ये है व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, उसका डे टू डे लाइफ में, बस देखो हम पढ़ाई करते हैं तो आपको पता होना चाहिए जो भी आप पढ़ाई करते हो तो रियल लाइफ डे टू डे अफेयर्स में उसका कुछ काम आना चाहिए। तो यहाँ पर हम कंट्रैक्ट को कंसिडरेशन को लेंगे, तो कंट्रैक्ट लॉ का क्या इंपॉर्टेंस है डे टू डे लाइफ में, इसलिए मैं यहाँ पर एक फोटो दिया हूँ। एक्चुअली द थिंग इज दैट फ्रॉम ए टी सेलर टू ए बिग बिजनेसमैन, सारे सारे के सारे ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ के साथ डील करते हैं। कैसे, आप जाते हो पैसे बढ़ाते हो, भैया एक चाय दीजिए, भैया पैसे लेते हैं और आपको एक चाय देते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ ना भाई। सिमिलरली जो भी बिजनेस डील्स होता है तो मोस्टली ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही डील करते हैं, राइट। आप बस में टिकट खरीदते हो और बोलते हो कि भैया मेरे को इस स्टेशन तक जाना है या इस प्लेस तक जाना है। मेट्रो में ट्रैवल करते हो, आप कार्ड रिचार्ज करते हो और उसी हिसाब से आपको मेट्रो का सर्विस मिल जाता है। सिमिलरली ऑटो भैया वाले भैया के पास जाते हो, बोलते हो कि भैया आप दुर्गापुर जाओगे क्या, आप भुवनेश्वर जाओगे क्या, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप पूछते हो तो भैया बोलते हैं हाँ ठीक है चले चलेंगे, और कितना पैसा लोगे भैया, 20 रुपया लूँगा। वो बोलते हैं नहीं भैया वो 15 रुपया में चला दो ना, नहीं यार 15 रुपया नहीं होगा, 20 रुपया तो देना पड़ेगा आपको। तो ये सारे जो भी कन्वर्सेशन से ऑल दीज आर रिलेटिंग टू कंट्रैक्ट्स ओनली, ओके। इट इज नॉट नेसेसरी दैट आप कंट्रैक्ट बना रहे हो तो इट शुड बी इन राइटिंग, इट कैन बी इन ओरल फॉर्म, इट कैन बी इन राइटिंग ऑल्सो। तो हम बाद में धीरे धीरे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट्स का फॉर्म क्या होता है, क्या रिवोकेशन होता है, सारे चीज़ हम कवर करेंगे। सिमिलरली कोई भी शॉप को आप जाते हो और वहाँ पर कुछ भी सामान खरीदते हो तो बदले में आपको क्या पेमेंट करना पड़ता है, और पेमेंट करने के बाद आपका जो भी सामान खरीदते हो आप उसको लेके घर आ सकते हो। और व्हाट अबाउट द वारंटी, व्हाट अबाउट द गारंटी, ख़राब हो जाता है, ख़राब सामान मिल जाता है, डुप्लीकेट आइटम्स कुछ आपको मिल जाता है, तो उसके रिगार्डिंग भी आप एक्शन ले सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है डे टू डे अफेयर्स में वट एवर यू आर डीलिंग विथ, अब जिस जिस चीज़ के साथ डील करते हो बहुत सारे चीज़ कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड है, बट एक आम आदमी को आज ही इज नॉट ए लॉ स्टूडेंट तो उसको पता नहीं चलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या है। लेकिन आज यू आर लॉ स्टूडेंट्स, आप लॉ स्टूडेंट्स हो तो आपको पता होना चाहिए कि डे टू डे अफेयर्स में ऐसे बहुत सारे चीज़ होता है जो कॉन्ट्रैक्ट से गवर्न होता है, राइट। तो अभी हम देखेंगे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 है, इसका एक स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले ऐसे था मेरा भाई कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था उसके अंडर बहुत सारी चीज़ था, जैसे जनरल प्रिंसिपल्स था, उसके बाद स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स था और स्पेशल लॉज था, जैसे सोगा था, पार्टनरशिप्स था, ये सारे चीज़ था। लेकिन बाद में इसको क्या किया गया है, कुछ चीज़ को रिपील करके नया एक्ट बना दिया गया है। तो ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आप
इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट आप देख रहे हो, आपके पास बेयर एक्ट होगा तो आप एक बार खोल के देख लीजिए। जो इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट है, पहला जो सेक्शन 1 टू सेक्शन 75, इट इज़ टॉकिंग अबाउट द जनरल प्रिंसिपल्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कंट्रैक्ट को कैसे बनाना चाहिए, कौन सा कंट्रैक्ट वैलिड है, कौन सा वॉइड है, व्हाट इज लॉफुल कंसिडरेशन, व्हाट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रैक्ट, ये सारे जनरल प्रिंसिपल्स जो भी कंट्रैक्ट से रिलेटेड है वो सेक्शन 1 टू सेक्शन 75 तक दिया गया है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद फ्रॉम सेक्शन 76 टू सेक्शन 123, ये पहले था लेकिन अभी नहीं है, इसको रिपील करके एक नया एक्ट बना गया है, दैट इज योर सेल ऑफ गुड एक्ट। ओके, सेल ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1930। ओके, इसको हटा के एक नया एक्ट बनाया गया है, ये वाला एक्ट। सिमिलरली उसके बाद जो प्रोविजन है उसको बोलते हैं स्पेशल स्पेशल कंट्रैक्ट। ओके, स्पेशल कंट्रैक्ट, ये वाला जो पार्ट है अभी ये कंट्रैक्ट एक्ट में एग्जिस्ट कर रहा है। उसका जो सेक्शन नंबर है स्टार्ट्स फ्रॉम 124 एंड एंड्स इन 238, सेक्शन 238। ओके, उसके बाद में फ्रॉम सेक्शन 239 टिल आपका 266, ये जो सेक्शन था ये पहले कंट्रैक्ट एक्ट में था, अभी इसको रिपील करने के बाद अभी एक नया एक्ट बनाया गया था उस टाइम, दैट इज योर पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। तो अभी आई थिंक कि जितना भी अभी तक मैं पढ़ाया, तो आई थिंक कि आपको कंट्रैक्ट के ऊपर एक बेसिक आइडिया आ गया कि कंट्रैक्ट क्या है, डे टू डे अफेयर्स में क्या यूज़ है, वो कंट्रैक्ट आर्ट का स्ट्रक्चर क्या है, ऑल दिस थिंग्स आई हैव मेंशन्ड। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लिस्ट ऑफ टॉपिक्स पढ़ेंगे जहाँ पर आई विल डिस्कस कि व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस कंट्रैक्ट लॉ, all the important topics I am going to give you, and accordingly उस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, एक के बाद एक कंसेप्ट पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड और एक ये रिक्वेस्ट है, नया चैनल है तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू योर क्लोज फ्रेंड्स। एंड द थिंग इज़ दैट कि आपके पास कुछ भी डाउट्स है अभी तक मैं जो भी पढ़ाया, आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। एंड सेकेंडली आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली आप वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।